एनडीए उम्मीदवार कविता सिंह के पति अजय सिंह के चुनावी जनसंपर्क के दौरान हम पहुंचे हुए हैं गांव में। सिसवन प्रखंड का एक गांव है नोनियापट्टी गांव, वहां पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या माहौल है, क्या स्थिति है अभी। हम लोग विकास पर अपना वोट मांग रहे हैं। हम लोग की स्थिति बहुत बेहतर है, हम लोग जीत रहे हैं। हम लोग किसी से लड़ाई है नहीं, बहुत भारी मत से हम लोग जीतेंगे। हीना साहब से हम लोग बहुत भारी मत से जीतेंगे। हमसे किसी से लड़ाई है नहीं। हाँ, नाम बताइए आप। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली जी। आप बताइए क्या स्थिति है, किस मुद्दे के साथ वोट कर रहे हैं इस बार। विकास का मुद्दा है, यहाँ पर अच्छी तरह से विकास हुआ है, जिसके बदौलत बीजेपी जीत रही है। विकास हुआ है, बिल्कुल विकास हुआ है। इस तरफ शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब भी हैं। हिना साहब वो भ्रष्टाचारी सरकार है जी, वो भ्रष्टाचारी सरकार है, वो सरकार कभी नहीं चल सकता है। यहाँ पर बीजेपी का सरकार फुल मोहम्मद से बीजेपी मोदी जी आ रहे हैं एकदम। नाम बता दीजिए। सच्चिदानंद दुबे। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए कि ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। आप बताइए, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे, क्या नाम है। मेरा नाम है शैलेंद्र तिवारी, मुझे शैलेंद्र बाबा लोग कहते हैं। शैलेंद्र बाबा, एक बात आपसे करेंगे, जब ब्राह्मण समाज से आते हैं तो ब्राह्मण समाज ने, शायद आपने देखा होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनेऊ छू करके कसम खाए हैं कि आरजेडी को वोट करेंगे। तो क्या आप क्या करेंगे, आप अजय जी के साथ घूम रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण समाज के लिए अजय जी पहले ही बोल चुके हैं कि माही तेरे कश्ती के तलपदार बहुत हैं, माही तेरे किश्ती के तलपदार बहुत है, इस पार तो कम उस पार बहुत हैं। तूने जहां खोली है शीशे की दुकान, वहां पत्थर के खरीदार बहुत हैं, वहां पत्थर के खरीदार बहुत हैं। ब्राह्मण समाज के लिए पहले आगाह कर चुके हैं कि आप लोग सतर्क रहिए। बरगलाने के लिए कोई भी टिप्पणी ब्राह्मणों पर की जा सकती है, मोहम्मद शहाबुद्दीन के गुंडे द्वारा, उनके लोगों द्वारा, उनके पार्टी द्वारा। इसलिए वो जो जनेऊ छूकर वोट देने की बात करे, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कभी क्रिया नहीं खाता, ब्राह्मण सत्य पर चलता है, ब्राह्मण देश के लिए जीता है, ब्राह्मण विकास के लिए जीता है, ब्राह्मण अहिंसा के लिए जीता है, हिंसा के लिए नहीं जीता है। हम बता दें आपको कि आज से कुछ दिन पहले इसी चैनपुर बाजार पे बांके बिहारी दुबे को मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा अपने हाथों से लंगा करके पीटा गया। उस समय जनेऊ वाले ब्राह्मण कहाँ थे? हमारे जिस गांव में हम लोग पधारे हुए हैं, ये आप उनसे पूछना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि जो जनेऊ लेकर के ब्राह्मण बोल रहे हैं, अगर वो ब्राह्मण हैं तो मेरी बात को जवाब दें। इसी गांव से एक शादी हुआ है गणार, वो हमारे गांव के बहनोई थे, उनको काट करके गणार नहर में बिक दिया गया। उस समय वो ब्राह्मण कहाँ थे? रामाकांत पाठक जी अगर ब्राह्मण है तो उनको बेटे को मारा गया, उस समय वो ब्राह्मण कहाँ थे? वो ब्राह्मण हो नहीं सकते, ब्राह्मण का खून उतना गंदा हो नहीं सकता। जो ब्राह्मण हैं वो देश के लिए हैं, विकास के लिए हैं, कविता के लिए हैं और सिवान के लिए हैं। कल टूना जी पांडे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा, बहुत सरल तरह की बात भी की अजय सिंह को लेकर के। क्या कहेंगे? उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर अजय सिंह में हिम्मत है तो आ करके सामना हमारा चुनाव लड़ ले, दुरौंदा छोड़ दे, हम भी दरौली छोड़ दे रहे हैं, फिर हम लोग आपस में ये कर ले। टूना बाबा हमारे बड़े भाई हैं, उनके पास जो सुचारू वीडियो है जिन्होंने अजय बाबू बोले हैं, वो वीडियो उनको नहीं दिखाया गया है। आधी बात टूना बाबू को बताई गई है और उनको बताया गया कि अभी कुछ कहिए। टूना बाबा हम लोगों के नेता हैं, रहेंगे। मंगल पांडे नेता हैं, नेता रहेंगे, बड़े भाई हैं, रहेंगे। लेकिन उचित वीडियो अगर उनको दिखाई देगा तो फिर अपनी बात पर कायम रहेंगे कि अजय सिंह ने ऐसा कोई बाणी नहीं बोला है जो ब्राह्मणों को ठेस पहुंचे। तो इस बार क्या लग रहा है कि एनडीए की लहर है कि फिर महागठबंधन की लहर है? जी नहीं, पूरे ब्राह्मण एनडीए के लहर को देखते हुए, नरेंद्र मोदी को विकास को देखते हुए, राष्ट्र के बचाने के लिए, देश के बचाने के लिए, सीमान को बचाने के लिए एनडीए के साथ है, कविता सिंह के साथ है। कविता सिंह जीतेंगे रिकॉर्ड मतों से। जी 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 जी। चलिए, तो आपने देखा कि यहाँ के कुछ लोग थे, हालांकि जो ब्राह्मण समाज को लेकर जो विवाद चल रहा था उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छी बात को कहा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो ब्राह्मण अगर जनेऊ छू करके कसम खा रहा है वोट देने के लिए, वो सच्चा ब्राह्मण नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में अब आने वाले समय में देखना होगा कि सिवान की जो राजनीति है वो किस करवट लेती है।